फाइन स्टूडेंट, तो टेंस का देखो 2 क्लास हो चुका है। ये टेंस का 3rd क्लास होगा, क्लास नंबर 3। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। कहाँ पे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना चाहिए? एप्लीकेशंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। नंबर 1, फॉर यूनिवर्सल फैक्ट, जो फैक्ट्स यूनिवर्सल हो उसके लिए हमेशा हमें क्या यूज़ करना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना चाहिए। अच्छा, यूनिवर्सल वर्ड का मतलब क्या है? यूनिवर्सल वर्ड का मतलब ये नहीं कि वो यूनिवर्स से रिलेटेड हो। फर्स्ट वन, यूनिवर्सल वर्ड का मतलब है कि जो सत्य है। तो सत्य तो कुछ भी हो सकता है। फार्मर्स फार्मिंग करता है, ये बात भी सत्य है। टीचर टीच करता है, ये बात भी सत्य है। अब विद्यार्थी पढ़ते हैं, ये बात भी सत्य है। सन ईस्ट में राइज होता है और सन वेस्ट में रेस्ट होता है, यानी कि सेट होता है, ये बात भी सत्य है। सन यानी कि पृथ्वी सन के आसपास चक्कर लगाती है, ये बात भी सत्य है। तो जो बात सत्य है, जिसको ठुकराया नहीं जा सकता, वो सभी चीज़ को क्या चीज़ में लिखना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है। एग्जाम्पल देखो, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यहां बताओ किस चीज से पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है? हाँ बिल्कुल, इस हमने V5 यूज किया। V5 क्यों यूज किया है बताओ? ये 3rd पर्सन और सिंगुलर है। द अर्थ क्या है? 3rd पर्सन और सिंगुलर है। जब 3rd पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब क्या होना चाहिए? V5 होना चाहिए। जब I और you 1st पर्सन और 2nd पर्सन हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उस समय किस तरह का वर्ब होना चाहिए? V1 होना चाहिए। समझ गए ना? नंबर 2 देखो, हैबिचुअल एक्शन, जो हम बार बार करते हैं, जो चीज़ हम बार बार करते हैं उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, आई टीच। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट भी हो सकता है, या फिर हम टीचर नहीं हम और फिर भी हम टीच करते, तो ये मेरा हैबिचुअल एक्शन भी हो सकता है। चलो, टीचर का काम है पढ़ाना, दैट कम्स अंडर यूनिवर्सल फैक्ट। बट लेट से हम टीचर नहीं है, मेरा हॉबी क्या है? टीच करना है, तो ये हैबिचुअल एक्शन के अंदर आ जाएगा। बात समझ गए ना? उसी तरह देखो, हैबिचुअल एक्शन, आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक यानी कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। ये क्या है? मेरा हैबिचुअल एक्शन। जो चीज़ आपका हैबिचुअल एक्शन है वो सब आ जाएगा SPT के अंदर। समझ गए ना? हाँ। नंबर 3 देखो, शेड्यूल्ड इवेंट्स, यानी कि जो पहले से तय है कि ऐसा ही होगा। बहुत सारा कार्यक्रम देखते हैं और उसी टाइम में होता है, उसी टाइम में आयोजन होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, ट्रेन देखो, ट्रेन या फ्लाइट देखो, इसका टाइम लगभग फिक्स होता है ना कि राजधानी एक्सप्रेस या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस इस टाइम पहुंच रही है। तो यहाँ पे देखो, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस अराइव्स बरौनी जंक्शन एट 9 AM। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है जो बरौनी जंक्शन आती है कितना बजे? 9 AM को। AM है मतलब इन द मॉर्निंग। तो क्या है कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये ट्रेन क्या है? बरौनी जंक्शन 9 बजे आज भी आई है, कल भी आएगी, परसों भी आएगी, पहले भी आई थी। तो ये चीज़ देखो क्या है? सामान्य बात है कि नहीं है? सामान्य बात है शेड्यूल इवेंट्स के रूप में।
तो यूनिवर्सल फैक्ट्स हो, हैबिचुअल एक्शन हो और शेड्यूल इवेंट्स हो। और देखो मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, और ये चलो ये तो ऑन द रिकॉर्ड है, अभी वीडियो बना रहे हैं हम लोग, बट ऑफ द रिकॉर्ड भी मैंने ये बात जरूर कहा है विद्यार्थी लोग कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हमारे डे टू डे एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा अधिक जो यूज़ होता है टेंस वो क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ तुम लोग को। तुम लोग बचपन में ट्रांसलेशन से रिलेटेड बहुत कुछ करते थे। राम खाता है ना, राम मंदिर जाता है, ये बहुत किए हो ना। ये देखो जाता है या जाती हूँ या खाता हूँ, ये सब चीज़ यही है। जैसे राम खाता है लेट से, या राम आम खाता है, ये बात सामान्य बात है। राम पहले भी आम खाता था, अभी भी खाता है और आने वाले समय में भी खाएगा। तो राम ईट फूड या राम ईट ए मैंगो, ये बात क्या है? सामान्य बात है। जो बात सामान्य बात वही, जो बात सामान्य बात हो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। जैसे हम लोग खाते हैं ताकि हम जी सके, एक ऐसा लिखवाए होंगे कभी वन लाइनर में तुम लोग को, हम खाते हैं ताकि हम जी सके। तो खाना क्या एक सामान्य बात है ना, वी ईट टू सर्वाइव। तो कितना सिंपल सेंटेंस। तो पहले हमें इस बात को जान लेना है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें जान लेना है कि आखिर इसके अंदर है क्या। यानी कि ये क्या शेड्यूल्ड इवेंट है, हैबिचुअल एक्शंस हैं, और जितने भी इस कैटेगरी का चीज़ होगा सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। समझ गए ना? यस, वी हैव कंप्लीटेड 3 एप्लीकेशंस। अब बताओ क्या करवाए थे, बताओ। हाँ, कमेंट्री। कमेंट्री का मतलब क्या है कि कोई भी खेल चल रहा है और उसके ऊपर कमेंटेटर अपना बात सुना रहे हैं, कमेंटेटर अपना बता रहे कि देखो ये सब चीज़ हो रहा है। जैसे रोहित शर्मा hits a ball and it goes beyond the boundary। यानी कि रोहित शर्मा ने बॉल को हिट किया और ये बाउंड्री से बाहर चला गया। बात समझे? अब यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो तुम्हें चीख चीख के बोल रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट्स और गोस। समझ गए ना? हाँ। इंस्ट्रक्शन के लिए, इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हो जाएगा विद्यार्थी लोग? आई एम टॉकिंग अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंस। मैं किसका बात कर रहा हूँ? इम्पेरेटिव सेंटेंस का बात कर रहा हूँ। इम्पेरेटिव, हाँ। अच्छा, इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है? जिसमें आदेश हो, ऑर्डर हो, और जिसमें सब्जेक्ट क्या है? अंडरस्टूड हो। सिट डाउन हो गया, गो देयर, कम हेयर, ये भी क्या है? V1। ये भी क्या है? V1, करेक्ट। हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का हेडलाइंस देखोगे ना, देखो विद्यार्थी लोग 90 to 95% जो हेडलाइंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है। यदि कोई चीज़ बीत चुका है फिर भी वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाएगा। जैसे लेट से प्रधानमंत्री जापान गए, लेट से अभी देखो रिसेंट टाइम में प्रधानमंत्री गए ना सिंगापुर, तो लेट से प्रधानमंत्री हमारे सिंगापुर गए, 2 दिन पहले भी गए हो, मगर जब हेडलाइंस देखेंगे तो हेडलाइंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूप में लिखा जाएगा, भले ही 2 दिन पुराना बात क्यों ना हो। समझे? अवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विजिट्स सिंगापुर, क्योंकि जस्ट अभी गए हैं कुछ दिन पहले। तो देखो क्या ये हेडलाइंस बन गया, सिंगापुर गए होंगे, बहुत कुछ साइन हुआ होगा सिंगापुर और इंडिया के बीच में। 7 नंबर देखो, 7 नंबर देखो, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट हो या डेमोन्स्ट्रेशन हो, हमेशा एसपीटी का यूज़ करना चाहिए, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना चाहिए। जैसे
टेक अ ग्लास ऑफ H2SO4 and put it into a jar। यानी कि H2SO4 का सोल्यूशन लो और एक जार में डाल दो। ये शब्द हमें चीख चीख के कहता है क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब पुट तो जान ही रहे हो, पुट पुट पुट, चाहे S1 है ना, V1 हो, V2 हो, V3 हो, पुट ही होगा ना जी। हाँ, टेक का डिफरेंट फॉर्म होता है। टेक क्या होगा, टेक होगा, टुक होगा, टेकन होगा, टेकिंग होगा और टेक्स होगा। समझ गए ना। हाँ, 8 नंबर देखो स्टूडेंट। अच्छा बताओ तो क्रोनोलॉजी में क्या बताया 8 नंबर में? हाँ, प्रभाव। प्रभाव हो सकता है या फिर कोटेशन हो सकता है। प्रभाव और कोटेशन के लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जैसे देखो, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अच्छा, ये क्या चीज में दिया गया, स्टेट ऑफ बीइंग में दिया गया है ना स्टूडेंट। यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर तीनों ही रूप हो सकता है। क्या हो सकता है, तीनों ही रूप हो सकता है। स्टेट ऑफ बीइंग भी हो सकता है, स्टेट ऑफ पोजीशन भी हो सकता है, या फिर स्टेट ऑफ एक्शन भी हो सकता है। जब बात करेंगे हम लोग स्टेट ऑफ एक्शन का, तो वहाँ पे V1 भी हो सकता है और V5 भी हो सकता है। और स्टेट ऑफ बीइंग का जब बात करेंगे तो वहाँ पे इज हो सकता है, वहाँ पे आर हो सकता है। करेक्ट, डिपेंड करता है सब्जेक्ट किस तरह का है। यहाँ दी ऑनेस्टी है, दी ऑनेस्टी का मतलब क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो स्टेट ऑफ बीइंग में क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना कि स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन भी तुम्हारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। 9th नंबर देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें हर्ष और उल्लास हो, दुख हो, सरप्राइज हो, तो उस केस में भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे हियर गोज द बस, देखो यहाँ बस चला गया, अचानक मान लो कि ऐसा हुआ इंसिडेंट, हियर गोज द बस, हियर कम्स द बस। बट इसमें जो स्ट्रक्चर है बहुत ही डिफरेंट हो जाता है विद्यार्थी लोग। ये देखो किसके बारे में चर्चा हो रहा है, बस के बारे में चर्चा हो रहा है ना, बस लास्ट में है और वर्ब कहाँ है, बीच में। वर्ब जो भी हो, V5 है ना, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो V5 भी आना चाहिए। यदि नॉर्मल सेंटेंस लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, द बस गोज फ्रॉम हेयर या बस गोज हेयर। तो नॉर्मल सेंटेंस ऐसा होता है, बट ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं। ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें सडन सरप्राइज हो, एंगर हो, खुशी हो, सडन इमोशंस उसके अंदर छुपे हो। एंड 10th वन, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ मेंटल एक्शन। अच्छा स्टूडेंट, मेंटल एक्शन के बारे में बताया गया ना तुम लोग को कि मेंटल एक्शन 3 टाइप के हो सकते हैं। याद करना है सभी को। एक हो सकता है वर्ब ऑफ कॉग्निशन, जो ब्रेन से रिलेटेड हो। एक होगा तुम्हारा वर्ब ऑफ परसेप्शन, और तीसरा क्या हो जाएगा, वर्ब ऑफ इमोशन। वर्ब ऑफ इमोशन हो जाएगा। अच्छा, वर्ब ऑफ कॉग्निशन मतलब जो ब्रेन से रिलेटेड हो तो क्या हो जाएगा, थिंक हो जाएगा, रिकॉग्नाइज हो जाएगा, नोटिस हो जाएगा। समझे, ये सब ब्रेन से संबंधित है। वर्ब ऑफ परसेप्शन जो कि इंद्रिय से संबंधित हो, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे शब्द। हाँ, इमोशन, इमोशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, लव हो गया, हेट हो गया, समझे, इस तरह का शब्द सब। ही लाइक्स यू, लाइक्स यू V5, समझे, ही लव यू, हाँ V1, डिपेंडिंग ऑन द, ही लव्स यू नॉट लव यू। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर उस हिसाब से यहाँ पे आएगा। हाँ, आप ये भी लिख सकते हो, आई थिंक यू आर राइट। ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई थिंक यू आर राइट, आई थॉट तो नहीं बोल रहे हैं ना, आई थिंक बोल रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, मेंटल एक्शन हो जाएगा कि मेरे हिसाब से आप सही हो। तो ये 10 एप्लीकेशन किसका है, सिंपल प्रेजेंट। ये तुम लोग जानते हो पहले से, समझ गए ना ये स्टूडेंट। हाँ, मैंने बस ये रिकैप करवाया है। चलो अब हम लोग बात करते हैं तो यस वी हैव कंप्लीटेड सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब क्या करेंगे बताओ,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि जो चीज़ प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस देखोगे स्टूडेंट, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट, करेक्ट, एम, इज, आर प्लस VING फॉर्म या फिर V4 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फ्रेज। ऑब्जेक्ट आ सकता है या फिर फ्रेज आ सकता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा स्टूडेंट इसका? हाँ, सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस नॉट प्लस VING फॉर्म वही या V4 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फ्रेज। बीच में नॉट आ गया ना, आई एम नॉट टीचिंग, हो गया नेगेटिव सेंटेंस। आई एम टीचिंग क्या हो गया? पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो, एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस VING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फ्रेज क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, एम, इज, आर यहाँ पे नोट लगा दोगे प्लस सब्जेक्ट VING फॉर्म ऑब्जेक्ट और फ्रेज क्वेश्चन मार्क। या फिर इस स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट, है ना, यहाँ पे नोट लगा दोगे, कोई दिक्कत? हमेशा जो फोर्थ सेंटेंस होगा, फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंस होगा, डैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसके दोनों ही पॉसिबिलिटी होंगे, पिछले क्लास में ही बताया गया था ये चीज़। अच्छा, नोट करके लिख लोगे स्टूडेंट यहाँ पे भी कि जब एम प्लस नॉट होगा तो आप इसको एम नॉट नहीं लिख सकते हो, ये गलत हो जाएगा। क्या लिखना होगा यहाँ पे? आर नॉट, क्योंकि यहाँ पे भी तो कॉम्बिनेशन बैठेगा। देखो गॉट इट? समझ में आया क्या बोल रहे हैं ये? हाँ चलो। और हाँ, इसमें देखो बच्चे लोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ना ही स्टेट ऑफ बीइंग होगा और ना ही स्टेट ऑफ पोजीशन होगा। स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है जी, समझे? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देख रहे हो बच्चे लोग, ये क्या है? ये क्या है? ओनली स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ एक्शन, केवल स्टेट ऑफ एक्शन प्रेजेंट होगा, ना ही इसमें स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट होगा और ना ही इसमें स्टेट ऑफ पोजीशन प्रेजेंट होगा। जान लेना ये चीज। अनलाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में तीनों ही पॉसिबिलिटी था ना, हाँ, इसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा आसान हो गया ये, क्योंकि ज़्यादा नहीं है ये। चलो जल्दी फटाफट लिखो इसको। अच्छा, हम तुम लोग से जानना चाहेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज होता है, बताओ जरा। हाँ, जब कोई काम चल रहा हो प्रेजेंट में, करेक्ट, कंटिन्यूअस हो। और कहाँ पे यूज होगा? बस एक तो पता है सबको, जो पास्ट में चल रहा हो पर उसका असर प्रेजेंट। आर यू श्योर? चलो ये मिटा देना, ये स्ट्रक्चर हो गया ना। हाँ, अब देखो एक स्ट्रक्चर पे बात किए तो स्ट्रक्चर सिमिलर है, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन डायरेक्टली एप्लीकेशन करते हैं। जैसे तुम नहीं पढ़ रहे हो तो क्या बोलोगे? यू आर नॉट स्टडिंग, ING। तो लिखोगे स्टूडेंट लोग एप्लीकेशंस ऑफ, लिखो
एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 1, things going on presently। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बात कर रहे हैं उस समय वो चीज़ चल ही रहा है। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एग्जाम्पल देखो, विंड इज ब्लोइंग, आई एम टीचिंग। Wind is blowing, I am teaching English। हाँ, इसमें सब्जेक्ट है, सॉरी इसमें ऑब्जेक्ट और फ्रेज है नहीं है, बट इसमें है ना, आई एम टीचिंग व्हाट, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आया। हाँ, ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा जरूरी थोड़ी कि ऑब्जेक्ट आएगा। हाँ, विंड क्या है, किसके बारे में चर्चा हो रहा है, विंड के बारे में चर्चा हो रहा है। विंड क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इज हो जाएगा, और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म। आई के साथ हमेशा एम लगेगा, और वी फॉर फॉर्म, और इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। किसका, वर्ब का भी ऑब्जेक्ट है, साथ साथ सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट है। तो जब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब बात कर रहे हैं उसी समय चीज सब चल रहा है, एक्शन हो रहा है। नंबर 2, things not going on presently, things not going on presently but happening on the background, things not going on presently but happening on the background for शॉर्टर ड्यूरेशन। यानी कि प्रेजेंट ही तो नहीं चल रहा है, मैं बैकग्राउंड में काम हो रहा है। कितना वक्त के लिए, फॉर ए शॉर्टर ड्यूरेशन, छोटे वक्त के लिए। जैसे एग्जांपल देखो, आई एम रीडिंग दिस नोवेल, अच्छा सॉरी, I am reading this novel nowadays। I am reading this novel nowadays, यानी कि मैं ये नॉवेल्स पढ़ रहा हूँ इन दिनों। अभी तो नहीं पढ़ रहा हूँ, अभी नहीं पढ़ रहा हूँ ना। इधर देखो, ये समझ में आया क्या बोले ये वाला? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा है। ये क्या एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा है? नहीं हो रहा है, ये बैकग्राउंड में चल रहा है। जब हम बात कर रहे हैं तो उस समय काम नहीं हो रहा है, हम इन दिनों कर रहे हैं कुछ कार्य। क्या हुआ? आई एम रीडिंग दिस नोवेल नाउडेज, इसका मतलब अभी थोड़ी पढ़ रहे हैं, इन दिनों पढ़ रहे हैं। हो सकता है अभी बात कर रहे नहीं पढ़ रहे हैं, जाएंगे शाम को पढ़ेंगे अपना। तो कुछ वक्त के लिए बैकग्राउंड में काम हो रहा है, पीछे काम हो रहा है, मैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग काम नहीं हो रहा है। समझे ना? आई एम रीडिंग नोवेल नाउडेज। नाउडेज का मतलब क्या है? इन दिनों हम काम कर रहे हैं। तो इन दिनों काम करने का मतलब ये नहीं हुआ विद्यार्थी लोग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हम वो काम कर रहे हो। पीछे काम पीछे चल रहा है, बैकग्राउंड में काम चल रहा है वो। तो जरूरी नहीं है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ही केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। यदि कोई चीज बैकग्राउंड में लगातार चल रहा है तो उस समय भी वो यूज हो सकता है। समझे? चलो हाँ, अच्छा रुक जाओ। happening for a shorter duration, happening for a shorter duration but repetitively,
हैपनिंग फॉर ए शॉर्टर ड्यूरेशन बट रिपीटेटिवली। अब इसका मतलब क्या है समझो, ही इज ट्रैवलिंग ए लॉट, ही इज ट्रैवलिंग ए लॉट, हाँ, दिस डेज। देखो इसका और इसका मिलता जुलता है। पहले लिख लो, पहले लिख लो, कंफ्यूज कर जाओगे नहीं तो लिख लो पहले। देखो स्टूडेंट क्या लिखे यहाँ पे, थोड़ा सुनना अच्छे से। इसमें और इसमें क्या अंतर है, देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, पहले तो इसको समझोगे तब अंतर समझ में आएगा। हैपनिंग फॉर ए शॉर्टर ड्यूरेशन, हुआ तो कम वक्त के लिए हुआ तो कम वक्त के लिए हुआ है ना, वो कम वक्त नहीं, हुआ तो कम समय के लिए हुआ, मगर लगातार हुआ, बार बार हुआ, समझ रहे हो ना, बार बार हुआ, बात कंटिन्यूस नहीं है, मगर वो चीज़ कम समय के लिए हुआ मगर लगातार हुआ। जैसे एग्जांपल देखो, ही इज़ ट्रैवलिंग ए लॉट दिस डेज, वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही ट्रैवल कर रहा है। तो हो सकता है अभी ट्रैवल नहीं कर रहा हो, परसों गया हो कहीं और फिर कहीं कल जाने वाला है, तो वक्त तो बहुत कम समय के लिए है मगर बार बार वही एक्शन वो दोहराया जा रहा है। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है समझो, इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये बोल रहा है कि थिंग्स नॉट गोइंग ऑन प्रेजेंटली, ये चीज़ तो प्रेजेंटली तो नहीं हो रहा है, बैकग्राउंड में हो रहा है शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए, मगर बार बार वो चीज़ कंटिन्यूस थोड़ी हो रहा है। इसमें हम इन दिनों नोबल पढ़ रहे हैं, हो गया, बात खत्म हो गया। मगर वो जो ट्रैवलिंग कर रहा है इन दिनों कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है कि ये रिपीटेडली हो रहा है शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए, और ये जो बैकग्राउंड में जो हो रहा है वो चीज़ कंटिन्यूस हो रहा है, वही चीज़ कंटिन्यूस हो रहा है। इसमें क्या क्या, एक बार वो चला गया घूमने के लिए, फिर घूमने के लिए जा रहा है, दूसरा बार भी, फिर तीसरे बार भी घूमने के लिए जा रहा है। जैसे मान लो कि 1 वीक में और 2 वीक में बहुत ज़्यादा ही घूमने के लिए चला गया ये, तो इसमें बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है। क्या थिन लाइन का डिफरेंस है, ये वाला चीज़, ये कि एक्शन क्या है, बार 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 रिपीट हो रहा है। तो ऐसे केस में भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। हाँ पूछो। वो जो नॉर्मल जैसे वो पढ़ रहा हाँ। है तो वो आज पढ़ रहा तो वो भी तो कल पढ़ेगा। हाँ, वो सेम चीज़ है ना, वो सेम चीज़ है। ट्रेवल भी तो सेम ट्रैवलिंग, एक जगह गया, दुबई गया, फिर वो मुंबई गया, फिर वो लखनऊ गया, समझे ना, वो सेम सेम जगह तो नहीं जाएगा, इफ़ आई एम करेक्ट। ये रिपीट हो गया। हाँ। वो उसी चीज़ में लगा हुआ है, और ये ट्रैवलिंग में लगा हुआ है, तो ट्रैवलिंग में डेस्टिनेशन तो कहीं और भी हो सकता है। मतलब मैं बोल तो रहा हूँ लगभग दोनों ही सेम ही है, बट एक लाइन का डिफरेंस है, डेट इज़ रिपीटेटिवली, और वो उसी में पड़ा हुआ है, ये इसमें नहीं पड़ा हुआ है। हाँ, और कोई विद्यार्थी यदि इसको इंटरचेंजेबली लिखे तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको समझना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का कहाँ पर प्रयोग करें। तो आप दोनों क्लब करके एक साथ भी देख सकते, कोई उसमें कोई गलत चीज़ भी नहीं है, समझ गए ना। चलो ये हो गया चौथा नंबर। रेगुलर प्रोसेस के लिए भी जो चीज़ रेगुलर प्रोसेस में, जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, आई एम सर्विंग दिस ऑफिस, आई एम सर्विंग दिस ऑफिस, यानी कि मैं इस ऑफिस में सर्व कर रहा हूँ। सर्व मतलब क्या कि सेवा दे रहा हूँ। तो कभी भी आप किसी भी पद पे नियुक्त हो और उस पद में आप काम कर रहे हो तो वो भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिख सकते हो। आई एम सर्विंग दिस ऑफिस का मतलब क्या है कि मैं इस सेवा में अपना कार्य दे रहा हूँ, मतलब सॉरी, इस पद पे मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। जैसे आई एम वर्किंग अंडर हिम, I am working under him in the project of let's say artificial intelligence, AI, यानी कि मैं इनके अंदर काम कर रहा हूँ। कौन सा प्रोजेक्ट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट में। होता है ना विद्यार्थी लोग प्रेजेंटेशन करवाते हैं ना क्लास में,
तो एक कोई रहता है ना लीडर, कैप्टन रहता है ना, कैप्टन के अंडर आप काम कर रहे होते हो ना। जैसे बड़े बड़े कॉलेज में जाओगे तो तुम लोग का इंटर्नशिप प्रोग्राम भी होगा, तो एक कोई कैप्टन रहेंगे या फिर एक कोई बहुत बड़े फैकल्टी रहेंगे, टीचर रहेंगे, उसके अंडर आप काम करोगे, उसके अंदर आप प्रोजेक्ट तैयारी करोगे। होता है ना ऐसा? बिल्कुल। तो उस समय भी आप फॉर द रेगुलर प्रोसेस यू कैन यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई एम सर्विंग दिस ऑफिस, यानी कि मैं इस पद पे बना हुआ हूँ, इस पद का काम कर रहा हूँ, इस पद से संबंधित मैं काम कर रहा हूँ, मैं ऑफिस को सेवा दे रहा हूँ, दूसरे शब्द में कहा जाए तो। और इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इनके अंदर काम कर रहा हूँ। कौन से प्रोजेक्ट पे? इन द प्रोजेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। या फिर आप ऐसे इस तरह इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई एम वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑफ I am working on the project of artificial intelligence under the guidance of Sir मुकेश कुमार। बात देखी है, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, किसके गाइडेंस में? सर मुकेश कुमार के गाइडेंस में। समझ, एक ही बात है ना? समझ में आ रहा है तुम लोग क्या बोल रहे हैं? हाँ, बोथ आर करेक्ट। पाँच नंबर देखोगे, डेवलपमेंट एंड चेंज। डेवलपमेंट एंड चेंज, हाँ। चार पाँच हो ना जी, ये क्या हुआ? पहले तीन ने करवाए थे जी, देखो ठीक से। द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। Due to climate change. Urbanization is growing rapidly. Urbanization is growing rapidly. देखो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तुमको न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलेगा। ठीक से न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो ये तुरंत रिलेट कर पाओगे। क्या है ये चीज़? समझो। स्टूडेंट मत लिखना, नहीं समझ में आएगा नहीं तो। यहाँ पे देखो, डेवलपमेंट एंड चेंज। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ पहले ऐसा नहीं रहा, अच्छा तुम्हारा डेवलपमेंट होगा तो पहले ऐसा नहीं रहोगे ना, उससे बेटर हो जाओगे ना। हाँ, और अचानक चेंज आ जाना, यानी कि पहले कुछ और था और अचानक उसमें चेंज आ गया। इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट और चेंज होना। क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट और चेंज होना। अचानक कोई भी चीज़ चेंज हो जाए, अचानक उसमें बहुत बड़ा डेवलपमेंट आ जाए या फिर उसमें चेंज आ जाए, तो उसको भी क्या चीज़, कौन से टेंस में लिखेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। एग्जाम्पल देखो, टेम्परेचर कितना लगातार बढ़ते चला गया अभी, और इसका तो जानते हो नेगेटिव असर हम लोग देख ही रहे हैं, फेस कर ही रहे हैं। अभी क्या है, सितंबर है ना, और सितंबर को इतना गर्मी पहले होता थोड़ी था। 5 साल पहले ऐसा होता था क्या? नहीं होता था जी। मानसून के बाद तो मौसम बहुत साफ हो जाता था, बट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज टेम्परेचर क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जा रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। तो टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ये अचानक ये हुआ ना डेवलपमेंट, इसके वजह से बहुत सारे चेंजेस आए ना स्टूडेंट। तो जो चीज़ बहुत बड़ा ही डेवलपमेंट ला दे, अचानक चेंज ला दे, उस सभी चीज़ को हमें क्या चीज़ में लिखना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखना चाहिए। द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे भी देखो अर्बनाइजेशन, देखो कितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन अचानक बढ़ जाता है ना। पहले सिटी अच्छा ही था। लिखने में फोकस मत करो, सुनने में फोकस करो। इधर
पहले क्या था, देखो अर्बन एरिया उतना नहीं था, अचानक क्या हुआ, अर्बन एरिया बहुत बढ़ गया। तो पहले कंपेयर में ये ड्रास्टिक चेंज है कि नहीं है? जहाँ पे देखो कोई भी चीज़ ड्रास्टिक चेंज हो गया पहले कंपैरिजन में, तो क्या यूज़ करोगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करोगे। देखो क्या लिखा गया है, अर्बनाइजेशन इज ग्रोइंग रैपिडली। अर्बनाइजेशन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आया समझ में? द शेयर मार्केट इज बूमिंग टू मच। क्या हुआ? इसका मतलब पहले नहीं था, अभी सही बात है ना। शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा उछाल मार रहा है ना। यदि न्यूज़ तुम लोग ट्रैक करते हो, सेंसेक्स और निफ्टी जो हमारे दो शेयर मार्केट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है आगे। हाँ, मैं 2 दिन पहले क्या हुआ, क्रैश भी कर गया। जो अचानक घटना हो जाए, अचानक डेवलपमेंट हो गया, अचानक चेंज हो गया, तो ऐसे केस के लिए हमेशा हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना चाहिए। समझ गया ना? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल देखो और तुम लोग से रिलेट हो जाएगा। मानसून में क्या होता है विद्यार्थी लोग, जो गंगा का पानी है वो अचानक बढ़ जाता है, बढ़ जाता है ना। डैम सब भी टूट जाते हैं। हाँ, पूरा पूरा पानी जो है वो खेत में चला जाता है, प्रॉपर्टी को लॉस हो जाता है, जान माल को लॉस हो जाता है। होता है कि नहीं होता? बताओ, ये भी तो डेवलपमेंट और चेंज ही है। देयर इज अ फ्लडिंग इन द गंगा रिवर, या देयर इज अ फ्लडिंग अराउंड द प्लेन ऑफ गंगा रिवर ड्यू टू मानसून। तो आप चाहे देर से भी यूज़ करोगे तो बात एक ही है। हाँ बोलो, अब कुछ सवाल। सर जैसे मतलब ये सिर्फ इंक्रीजमेंट के लिए और मतलब जाके आप बैड इम्पैक्ट ले सकते हैं। बैड इम्पैक्ट के लिए भी हो सकता है। जैसे देखो टेम्परेचर का इंक्रीज होना बैड इम्पैक्ट है, हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। समझ गए ना? जैसे देखो ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन तेजी से बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बताओ तो विद्यार्थी लोग, ये भी तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट एंड चेंज है। द ऑनलाइन एजुकेशंस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे नाउडेज। पहले था क्या इतना ऑनलाइन एजुकेशन? नहीं था। 5 साल पहले, कोविड से पहले तक कुछ नहीं था, बस ऑनलाइन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा था। कोविड-19 के बाद देखो घर घर आ गया ना ऑनलाइन एजुकेशन, तो वो सॉरी हाँ, बस एक कॉन्सेप्ट था कि चलो होता है, शुरू तो हो ही गया था, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है ना। लोग को पता था कि लोग लेते भी थे सब्सक्रिप्शन, बट उसके बाद कितना ज़्यादा अंतर आया है। अभी क्लास में इतने स्टूडेंट बैठे हो, आधा स्टूडेंट अभी सब्सक्राइब करके बैठा होगा तुम लोग ऑनलाइन का किसी न किसी जगह। और वही 5 साल 10 साल पहले तुम देखो, अपने जो तुम्हारे ब्रदर तैयारी करते थे, जो सिस्टर तैयारी करते थे, शायद ही वो लोग ऑनलाइन लिए होंगे। ये भी तो एक डेवलपमेंट और चेंज ही है कि जो अचानक चेंज आ गया, पहले ऐसा नहीं देखा गया था। समझ गए ना? सर ये ह्यूमन के लिए भी है? किसी के लिए भी हो सकता है। लोग का इंटेलिजेंस देखो अभी बढ़ते चल, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो एआई जानते हो ना, मोबाइल फ़ोन में एआई होता है कि नहीं होता है? एआई का यूज़ देखो, द यूज़ ऑफ एआई इज इंक्रीजिंग डे बाय डे नाउडेज। एआई का यूज़ देखते हो कितना लगातार बढ़ते चला गया है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। अभी बच्चा लोग, तुम लोग रील देखता है ना, रील में आता है ना मोदी जी गाते तो किस तरह गाते है ना। हनी सिंह पता चला गाना गा रहा है गजल, है ना। तो योगी जी गा रहे हैं कुछ गा रहा, जो कि कभी नहीं गाएंगे वो नॉर्मली, है ना। अभी तो डांस, राहुल गांधी का डांस बना दिया, मतलब डांस एआई। पहले ऐसा नहीं था, और एआई की वजह से नुकसान भी हो रहा है, जानते, पता ही नहीं चल पाता है कौन क्या है। डिप फेक इज रिजल्ट ऑफ एआई, जिसमें तुमको खुद पता नहीं चलेगा कि तुम हो या बनाया गया है वैसा। जैसे मेरा वॉइस है, देखो एआई इतना बहुत आगे निकल गया है। जैसे मेरा वॉइस है, मेरा वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है, अभी यूट्यूब पे चला जाएगा ये, तो मेरे वॉइस को, मेरा वॉइस का जो डेटा है उसको यूज़ करके उसमें दूसरा शब्द डाल के सेम जैसा मैं बोल रहा हूँ उसी तरह आवाज़ बना के वो दूसरा वीडियो भी बना सकता है। और तुम लोग को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि ये जी कुमार का ही आवाज़ है या ये जी कुमार, लगेगा हाँ वो पक्का वो जी कुमार ही है। दुनिया बहुत आगे निकल चुका है और इसे फ्रॉड भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि आवाज़ ले लिए और उस तरह का वीडियो बना दिए और सेंड कर रहे हो, यानी कि परमिशन मिल गया आपको। ये बहुत बड़ा एक
यूरोपियन कंट्री में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है विद्यार्थी लोग इस चीज़ को लेके। एक जो बैंक मैनेजर थे ना, उनका वॉइस को रिकॉर्ड करके डीप फेक वाला वीडियो बना करके ना बहुत पैसा ट्रांजैक्शन ले लिया गया, मतलब करवा लिया गया। तो ये भी तो डेवलपमेंट और चेंज ही है। हर वो चीज़ में आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ कर सकते हो जहाँ पे लगातार कोई चीज़ चेंज हो रहा हो, और वो चेंज भी क्या एब्रप्ट चेंज है, बहुत ज़्यादा ही चेंज है वो। आया समझ में? चलो हाँ, अब पेपर पढ़ोगे ना ध्यान दोगे कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। अच्छा तो ये तो हो गया स्टूडेंट। कितना नंबर है देखो तुम? 6। हाँ 6 में क्या लिखोगे? प्लान एक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लान एक्शन के लिए भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू वॉच ए मूवी टुनाइट। अभी नहीं किए हैं, मतलब अभी वॉच नहीं किए हैं, अब हम लोग देखेंगे रात को मूवी। अभी से तय है कि क्या करेंगे, रात को मूवी देख लेंगे। प्लान एक्शन है ना, प्लान एक्शन है जी। तो आई एम गोइंग टू वॉच ए मूवी टुनाइट। आया समझ में? ये कोई दिक्कत? तो देखो 6 एप्लीकेशंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या देखे? कोई भी चीज़ चल रहा हो प्रेजेंट में कंटिन्यूअसली, जब हम लोग बात कर रहे हैं। नंबर 2 क्या देखे? कि बैकग्राउंड में चल रहा है, जब बात करें तो उस समय नहीं चल रहा है, बट बैकग्राउंड में फॉर सर्टेन ड्यूरेशन चल रहा हो। तीसरा क्या देखे? वहाँ पे देखते चलो, रिवीजन करो ठीक से। तीसरा क्या देखे हम लोग? कि कोई भी एक्शंस बार बार हो रहा है फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन। हाँ मैं वही रिपीटेटिवली बार बार हो रहा है वो चीज़। चौथा क्या देखे बताओ? हाँ जो प्रोसेस रेगुलर हो आपका। फिफ्थ क्या देखे हम लोग? डेवलपमेंट एंड चेंज। और 6th वन क्या देखे? प्लान एक्शन। देखो ये बहुत खासियत है, खूबसूरत चीज़ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का या सिंपल प्रेजेंट टेंस का। याद करो SPT सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, याद करो उसमें एक शेड्यूल इवेंट भी रहा है सिंपल प्रेजेंट में। और इसमें देखो ये प्लान एक्शन मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, फिर मैं याद दिलवाऊंगा तुम लोग को जब मैं फ्यूचर का पढ़ाऊंगा। इसका प्लान एक्शन हो या इसका हैबिचुअल एक्शन हो या फिर शेड्यूल्ड इवेंट हो, ये दोनों ही चीज़ यूज़ किया जा सकता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी। ये बहुत खास बात है कि प्रेजेंट से फ्यूचर भी जाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट टेंस। देखो ना ये फ्यूचर का ही बात कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ फ्यूचर का ही बात हो रहा है ना ये, मैं फ्यूचर का बात हम लोग प्रेजेंट से कर सकते हैं। देखो कितना गजब का बात है ये। आई एम गोइंग टू सी वॉच ए मूवी टुनाइट, अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे, बट ये एक्शन तय है कि हम ऐसा ही करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से फ्यूचर भी ट्रेवल किया जा सकता है। उसी तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस से फ्यूचर भी ट्रेवल किया जा सकता है। हैबिचुअल एक्शन कल भी वही किया था, पिछले बार भी वही किए थे, आज भी वही किया और आगे भी वही करेंगे। तो आगे भी तो तय कर रहा है ना ये। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये दो ऐसा टेंस है कि प्रेजेंट का बात तो करता ही है, साथ साथ ये फ्यूचर को भी कवर कर सकता है, इतना इसके अंदर दम है। तो यानी कि ये बहुत काम आएगा आने वाले समय में भी, जब हम लोग फ्यूचर का बात कर रहे होंगे तो इसका जिक्र है कि उधर भी होगा। तो इसको नोट करके लिख लोगे स्टूडेंट, इसको लिख लोगे नोट करके। ये शेड्यूल्ड इवेंट है, कंप्लीटेड। ये हो गया तुम्हारा। मिटा देना। अच्छा यस वी हैव कंप्लीटेड 2 टेंस। हम लोग प्रेजेंट टेंस का 2 टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा देखोगे प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस बोलेंगे तो दिमाग में कौन सा वर्ब आएगा तुम लोग का? V3, हाँ V3 आना चाहिए दिमाग में। अफर्मेटिव सेंटेंस लिखो, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या फ्रेज। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या फ्रेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या फ्रेज क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और फ्रेज क्वेश्चन मार्क, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और फ्रेज। और तुम लोग जानते हो ना, हैव नॉट को हैवेंट लिख सकते हो ना स्टूडेंट, हैज़ नॉट को हैज़ेंट लिख सकते हो। देखो यहाँ कॉम्बिनेशन बनेगा, वेरी सिंपल ना, बिल्कुल एक स्ट्रक्चर आ गया, बाकी अपने आप आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें समझने में? ये बहुत मज़ेदार है और बहुत डिफरेंट है, ये बहुत डिफरेंट है ये। चलो पहले इसको तेजी से लिखो, तेजी से लिखो स्टूडेंट इसको। एक लाइन बनाते हैं, इसको लिखते हैं, यहाँ से बात शुरू हुआ प्रेजेंट, ये हुआ प्रेजेंट, ये बात हो गया पास्ट का। लिख लिया? चलो अब छोड़ दो, नहीं लिखे तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी यूज़ होगा। देखो यहाँ पे देखो, ये ग्राफ पास्ट का है, भूतकाल का बात, ये हो चुका, ये इवेंट सब ख़त्म हो गया और यहाँ से प्रेजेंट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट का ये पहला लाइन है, ये आगे बढ़ेगा, फ्यूचर में चला जाएगा। समझ गए? ये कंटिन्यू रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो हमें किसका बात करना है अभी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बात करना है। किसका बात करना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? देखो कि घटना यहाँ पे हुआ, पास्ट में हुआ, घटना कहाँ पे हुआ? पास्ट में हुआ, और इसका डायरेक्ट असर प्रेजेंट पे है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई रिपीट, आई हैव कंप्लीटेड वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया, यही ना इसका मतलब। तो जब ख़त्म कर लिया तो बात तो पास्ट ही में हुआ और उसका एक्शन अभी पड़ा है। तो घटना यहाँ पे हुआ, पास्ट में हुआ, मैं उसका असर क्या है, उसको कंक्लूजन कहाँ पे मिला? प्रेजेंट में मिला। तो ऐसे केस के लिए हमें कौन सा टेंस यूज़ करना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखोगे विद्यार्थी लोग, यहाँ पे देखना, V1, V2, V3, V4 और V5। V2 और V3 सेम हो तो उसको कहते हैं रेगुलर वर्ब। क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब। और यदि V2 और V3 सेम नहीं हो तो क्या बोलेंगे उसको? इरेगुलर वर्ब। क्या कहेंगे? इरेगुलर वर्ब। कई टाइम ऐसा होता है विद्यार्थी लोग कि V2 और V3 सेम ही होते हैं, देखने में सेम ही लगते हैं देखने में। जैसे देखो एग्जांपल देखो, इसमें तुमको अलग नज़र आएगा, गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोस। इसमें देखो V2 और V3 अलग है, तो कौन सा वर्ब हो गया? इरेगुलर वर्ब। तो इसको पहचानना बड़ा ही आसान है। गॉन आ गया तो पक्का गॉन क्या होगा? परफेक्ट टेंस होगा। मगर कई जगह पे ऐसा भी होता है कि V2 और V3 सेम ही होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, हाँ जैसे बाई हो गया तो बाई क्या होगा? बॉट हो जाएगा, और V3 भी क्या हो जाएगा? बॉट हो जाएगा। V4 क्या हो जाएगा? बाइंग हो जाएगा। और V5 क्या हो जाएगा? बाइस हो जाएगा। तो V2 और V3 सेम हो गया ना,
तो ऐसे केस में कैसे पता चलेगा कि V2 यूज है कि V3 यूज है? यदि उसके साथ हैज, हैव, हैड आ गया और V3 आ गया तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द परफेक्ट टेंस। और यदि केवल बॉटी आया है सब्जेक्ट के साथ तो पक्का वो परफेक्ट टेंस नहीं है, वो सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, जो कि आने वाले समय में पढ़ेंगे हम लोग। आया समझ में? V3 का क्या रिलेवेंस है? V3 ऐसे नहीं आ सकता आलतू फालतू का। V3 आएगा तो हमेशा इसको ये चाहिए, इसको ये सहारा चाहिए, ये चाहिए। इसके बिना आ रहा है V3 लगा रहे हो तो सेंटेंस गलत है तुम्हारा। यदि V3 को यूज़ करना होगा तो इसको आना ही है। और मैं यदि प्रेजेंट टेंस का बात कर रहा हूँ तो हैज़ और हैव आएगा, यदि मैं पास्ट टेंस का बात कर रहा हूँ तो हैड आएगा उसमें। समझ गए ना? इसका रिलेवेंस समझ गए कि पास्ट में एक्शन हुआ बट प्रेजेंट पे असर डाला इसने। चलो इसका भी एप्लीकेशन करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कब कब हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना चाहिए। देखो नंबर 1 एप्लीकेशंस। देखो एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर 1, जस्ट कंप्लीटेड एक्टिविटीज, जो जस्ट अभी हुआ है। I have done this work. I have done this work. He has submitted his report. बाबू तुम बताओ तो, यो कैसे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? ऐसा वर्ड क्या प्रेजेंट है इसमें कि, हाँ तुम बताओ। दोनों ही ना बोलना है। हैज बोलोगे तो हम तो बोल देंगे कि स्टेट ऑफ पोजीशन भी है, ये दोनों ही चीज़ बोलना है। समझ गए ना? दोनों, ये दोनों के प्रेजेंस की वजह से पता चला कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलो लिख लो इसका अपना, यानी कि जस्ट कंप्लीटेड एक्टिविटी, अभी जस्ट हुआ है ये चीज़, पास्ट में हुआ, इसका सब तुरंत प्रेजेंट में बोला जा रहा है कि आई हैव डन दिस, मैंने काम कंप्लीट कर लिया। ही हैज सबमिटेड, उसने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया। हाँ, यदि इसको क्वेश्चन बनाना हो तो बना सकते हो ना, हैज ही सबमिटेड हिज रिपोर्ट क्वेश्चन मार्क। यदि INS के फॉर्म में करना था, हैजंट ही सबमिटेड हिज रिपोर्ट क्वेश्चन मार्क। तो ट्रांजिशन तो कर ही सकते हो बाकी का, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का बना सकते हो ना यहाँ से। हाँ, जस्ट कंप्लीटेड एक्टिविटी। नंबर 2 लिखो, पास्ट न्यूज बट स्टिल इन न्यूज। अच्छा, पास्ट इवेंट्स बट स्टिल इन न्यूज, लेकिन इवेंट तो पास्ट है, मैं क्या है कि अभी भी न्यूज़ में बना हुआ है। एग्जाम्पल, आवर PM हैज सेड दैट India will grow by 8% in, let's say, 2024. Our PM has said that India will grow by 8% in 2024. अच्छा, मोदी जी बहुत पहले ही बोल दिए थे, अभी भी वो न्यूज़ में बना हुआ है। कोई पास्ट एक्शन, कोई भी चीज़ जो न्यूज़ में अभी भी बना हुआ है, न्यूज़ में अभी भी वो बरकरार है, तो उसको भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिख सकते हैं। अच्छा बताओ, यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो बोल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? हैज सेड। ध्यान देना, हैज सेड। आया समझ में? हाँ, कोई दिक्कत समझने में? चलो लिखो इसको, पास्ट एक्शन impacts present, past action impacts present action,
पास्ट का कोई एक्शन डायरेक्ट असर करे प्रेजेंट एक्शन में, तो उस समय भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे ही कैनॉट अटेंड हिज मीटिंग, ही कैनॉट अटेंड हिज मीटिंग बिकॉज he has broken his legs. He has broken his legs. पास्ट एक्शन इम्पैक्ट्स प्रेजेंट एक्शन, यानी कि पास्ट का कोई घटना का असर डायरेक्ट प्रेजेंट पे पड़ रहा है। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट? पास्ट का कोई एक्शन का डायरेक्ट असर प्रेजेंट पे पड़ रहा है, तो उस केस में भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं। कैसे हुआ देखो, छोड़ दो, लिखना बंद कर दो, जब एक्सप्लेन करेंगे लिखना बंद कर दो। यहाँ सुनो अच्छे से। ही कैनॉट अटेंड हिज मीटिंग, क्या बोल रहा है कि वो अपना मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता। तो ये बात प्रेजेंट का बात है, ये बात फ्यूचर का भी बात है। देखो कैनॉट का मतलब क्या, वो सामर्थ्य नहीं है और इस वजह से वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपना पैर तोड़ लिया था, यानी कि उसका पैर टूट गया था। जब उसका पैर टूट गया पास्ट में, उसकी वजह से उसको प्रेजेंट में असर पड़ रहा है ना, वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा है। तो कोई पास्ट का एक्शन की वजह से प्रेजेंट पे भी असर पड़े, तो पास्ट का एक्शन को जरूर हमें क्या चीज़ में लिखना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना चाहिए। आया समझ में ये चीज़? तो पहला क्या देखे हम लोग? जस्ट कंप्लीटेड एक्टिविटी। दूसरा क्या देखें कि पास्ट इवेंट है फिर भी न्यूज़ में बना हुआ है। तीसरा देखो उसी को एक्सट्रापोलेट कर दो सेकंड वाला को, कि पास्ट एक्शन है बट प्रेजेंट पे असर पड़ रहा है। आया समझ में ये? ये तो पता चला ना प्रेजेंट वाला। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने अपना पैर तोड़ लिया। पैर तोड़ने का मतलब क्या है कि घटना कुछ देर पहले ही हुआ था, यानी कुछ दिन पहले हुआ था। इस तरह पता चला कि ये पहले हो गया, इसके वजह से ये नहीं हो पा रहा है। समझे? चौथा नंबर देखो, एक्शन फॉर द फर्स्ट और सेकेंड टाइम। मस्त है, ये जान के मज़ा आ जाएगा तुम लोग को। एक्शन फॉर द फर्स्ट और सेकेंड टाइम, कोई भी घटना यदि जीवन में फर्स्ट या सेकेंड बार हो, तो ऐसे केस में आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो, आई हैव विजिटेड द USA फॉर द सेकेंड टाइम। यानी कि मैं दूसरे बार क्या किया? USA विजिट किया हूँ। पहले भी विजिट कर चुका था, अब दूसरे बार विजिट है मेरा ये। तो कोई भी एक्शन या फर्स्ट टाइम हो, कोई भी एक्शन यदि सेकंड टाइम हो, थर्ड वाला नहीं, फर्स्ट और सेकंड तक अलाउड है, तो उस केस में भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं। देखो, एक्शन फॉर द फर्स्ट और सेकंड टाइम, आई हैव विजिटेड द USA फॉर द सेकंड टाइम। अच्छा, कौन सा वर्ड है जो चीख चीख के बता रहा है तुमको कि ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बताओ। हैव विजिटेड। एक एप्लीकेशन जुड़ा ना, और इसमें आ रहा है समझ में ठीक से सब? तो जब हम वन लाइनर लिखाएंगे तुम लोग को और बोलेंगे कि हम दुबई एक बार जा चुके हैं, क्या लिखोगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि वन लाइनर का कोई सीमा नहीं होता, कहीं से भी दिया जा सकता है। तो ध्यान रखना है एप्लीकेशन सब कि कौन सा एप्लीकेशन कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, तभी परफेक्शन आएगा राइटिंग में भी, लिखने में भी। और याद करना पड़ेगा, अच्छी बात ये है। एज एक्सपीरियंस, आप लोग एक्सपीरियंस के रूप में भी यूज़ कर सकते हो, बट एक्सपीरियंस के रूप में जब यूज़ करोगे तो एडिशनल बीन यूज़ होगा, उसमें एडिशनल बीन यूज़ होगा। ये बताते हैं। तुम लोग बोल लो, आई हैव विजिटेड नेपाल फॉर द फर्स्ट टाइम, आई हैव विजिटेड दुबई फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम भी हो सकता है। एक्सपीरियंस के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देखो, आई हैव बीन टू चेन्नई,
यानी कि मैं चेन्नई गया हुआ हूँ, हैव लगा ना, तो कभी भी आप एक्सपीरियंस के रूप में यूज़ करोगे तो हमेशा बीन को यूज़ करना साथ में। आखिर हैव यूज़ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज़ है, बट उस समय भी ट्री नहीं आएगा, उस समय आपको बीन यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा? बीन को यूज़ करना पड़ेगा। आई हैव बीन टू चेन्नई मतलब मैं चेन्नई गया हुआ हूँ, मेरा अनुभव है ये। आई समझे ना, आई हैव बीन ए टीचर, मैं टीचर रहा हुआ हूँ, मुझे एक्सपीरियंस। आई हैव बीन एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर रहा हुआ हूँ, मुझे एक्सपीरियंस। समझे ना, आई हैव बीन एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर रहा हुआ हूँ, आई हैव एक्सपीरियंस। आई हैव बीन टू चेन्नई, मैं चेन्नई गया हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है। बस एक्सपीरियंस के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। 6 देखो, पास्ट एक्शन विदाउट स्पेसिफिक टाइम। मान लो कि कोई स्पेसिफिक टाइम ही नहीं है। आई हैव विजिटेड टू मैनी कंट्रीज। आई हैव विजिटेड टू मैनी कंट्रीज, मैं बहुत सारा कंट्रीज घुमा हुआ हूँ, टाइम पता नहीं है मुझे, पास्ट का बात है। हाँ, इसमें तुम बिफोर भी यूज़ कर सकते हो या बिफोर नहीं भी यूज़ कर सकते हो। देखो विद्यार्थी लोग, अच्छा पहले इसको लिख लो, आई हैव विजिटेड टू मैनी कंट्रीज बिफोर, यानी कि मैं पहले बहुत सारा कंट्रीज घुमा हुआ हूँ। ए पास्ट एक्शन विदाउट स्पेसिफिक टाइम, कोई भी स्पेसिफिक टाइम आप नहीं दे रहे हो, यानी कि नहीं बोल रहे हो कि 2013 का बात है कि 14 का बात है कि 15 का बात है कि 17 का बात है, मैं पास्ट का बात है ये। तो उस केस में भी आप क्या यूज़ कर सकते हो? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकते, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ कर सकते हो। ये नोट करके लिख देना है तुम लोग को, ये नोट करके लिख देना है। बिफोर जो वर्ड है ना, बिफोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर जो वर्ड है ये परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है? परफेक्ट टेंस में। अब परफेक्ट टेंस का तात्पर्य ये है, या तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज़ हो सकता है, या तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में भी यूज़ हो सकता है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी यूज़ हो सकता है। बिफोर जो वर्ड यूज़ होगा, बढ़िया सुनना है स्टूडेंट, बिफोर जो शब्द है हमेशा वो परफेक्ट टेंस में ही यूज़ होता है, जान लेना इस चीज़ को। बट जो अगो वर्ड है, अगो वर्ड, ये हमेशा यूज़ होगा तुम्हारा सिंपल पास्ट टेंस में। लिखो इसको, जो कि पढ़े नहीं हो, आने वाले समय में पढ़ोगे। सुनना है अच्छे से, गप नहीं करना है, सुनना है ठीक से। तो देखो यहाँ पे यूज़ किए ना हम लोग बिफोर। यस, वी हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर दिया। अब क्या बचा? हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा है वो, मिटा दे ये। चलो लिख लो, पहले लिख लो तेजी से। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? आई हैव बीन टू चेन्नई मतलब क्या हुआ? हाँ, मैं चेन्नई जा चुका, मुझे अनुभव है उस चीज़ का, एक्सपीरियंस है मुझे। हाँ, क्या नहीं लगा है? लगने गो तो कभी ज़िंदगी में आएगा नहीं। गो क्या बात कर रहे हो? गॉन बोलो ज़्यादा ज़्यादा, वो नहीं आएगा। वो जब एक्सपीरियंस का बात हो तो हम क्या बोल रहे हैं? एडिशनल बीन यूज़ करेंगे। गलती से ही मत नहीं बोलना है कि हैव के साथ गो आएगा। ये एक स्पेशल कंडीशन है जहाँ पे हैव तो यूज़ कर रहे हैं, साथ साथ बीन यूज़ करते हैं। बीन इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम एक्सपीरियंस के रूप में उसको बोल सकें, समझे? एक्सपीरियंस के रूप में। जाके 2 बार 3 बार देख लेना है। एंड लास्ट वन इज वेरी डिफरेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखो स्टूडेंट, दोनों कॉम्बिनेशन है ना, परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस, दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। अफर्मेटिव
सेंटेंस देखोगे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन, वेरी गुड, बीन प्लस V4 या VING फॉर्म दोनों लिख सकते हैं ना, प्लस ऑब्जेक्ट या फ्रेज। नेगेटिव सेंटेंस देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट बीच में आ जाएगा स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस VING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्रेस क्वेश्चन मार्क INS प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस VING क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत? फोर्थ का हमेशा दो पॉसिबिलिटी, दोनों पॉसिबिलिटी होगा ना? हाँ, दोनों ही पॉसिबिलिटी है, लिखो इसको। अच्छा, इसको थोड़ा ग्राफ में देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, इससे पहले हम लोग ग्राफ में देखे थे ना स्टूडेंट, इससे पहले ग्राफ में किसका देखे थे हम लोग? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ग्राफ समझ में आया तुम लोग को? घटना पास्ट में हुआ, उसका असर क्या है? प्रेजेंट में है। आई हैव बीन टू चेन्नई, तो चेन्नई तो हम जा चुके हैं ना, हम USA 2 बार जा चुके हैं ना, हाँ, हम इंजीनियर रह चुके हैं ना, तो सब तो बात पास्ट का ही है ना, वो प्रेजेंट में ऐसा डालना है ना। हाँ, तो इसका कैसे करोगे? देखो ऐसे करो, इधर का बात होगा प्रेजेंट, यहाँ से प्रेजेंट शुरू हो रहा है, और ये क्या है? पास्ट। ठीक है, ये क्या है? पास्ट है। लाइन जरूर बनाना है समझने के लिए, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि दोनों का ही कम्बिनेशन है। दोनों कम्बिनेशन का मतलब क्या है? ये परफेक्ट भी है, कंटिन्यूस भी है, यानी कहीं घटना खत्म भी होगा और कहीं जारी भी है। यही हुआ मतलब, यानी कि पास्ट में शुरू हुआ और कंटिन्यू है, और हो सकता है प्रेजेंट में ये खत्म हो जाए या नहीं भी हो। जैसे एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल दो। हाँ, अच्छा, इसमें ये चीज़ जरूर डाल देना तुम लोग। हाँ बिल्कुल, सिंस और फॉर डाल देना, यहाँ सब में डाल दो, सब में डाल देना सिंस और फॉर। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, देखो बच्चे लोग, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से अभी तक इंग्लिश पढ़ा ही रहा हूँ। तो बात तो स्टार्ट हुआ सुबह, बात तो सुबह स्टार्ट हुआ, पास्ट का बात हुआ ना, स्टार्ट यहाँ पे हुआ, और अभी भी ये चीज़ कंटिन्यू है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर लेट्स से 4 आवर्स, यानी कि आप देखो इसमें फिक्स है ना, कितना देर से? 4 घंटा से। ये दोनों में अंतर क्या है? सिंस का मतलब क्या है कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए, मॉर्निंग से लेकर अभी तक, और अभी का टाइम कोई फिक्स नहीं है। अभी हो सकता है 12 भी बज सकता है, अभी हो सकता है 1 भी बज सकता है, मतलब सुबह से, और सुबह का भी टाइम कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है मान लो 6 बजे, मतलब 6 बजे, मान लो 6 दे देते हैं। अब सीन्स में आप मॉर्निंग लिख सकते हो, सीन्स में इवनिंग लिख सकते हो, सीन्स में 2017 लिख सकते हो, सीन्स में 2018 लिख सकते हो, बट वहाँ से लेके अभी तक, समझे? इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम, समझे? यहाँ पे नोट करके लिख दोगे स्टूडेंट, नोट करके लिखो, जो सीन्स हैं उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। कब शुरू हुआ, बस पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, और जो फॉर है वो पीरियड ऑफ टाइम है, इसमें फिक्स है कितना समय के लिए, ये लिख लो इसमें।
सिंस क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है, जो फिक्स नहीं है। देखो ना, मॉर्निंग से लेकर अभी तक, अब इसमें 10 घंटा भी हो सकता है, इसे 5 घंटा भी हो सकता है। अभी क्या फिक्स है क्या? अभी हम देखो, अभी 9:30 हो रहा है लगभग, तो क्या अभी फिक्स है क्या? ये 10 बजे भी तो हो सकता है, 11 बजे भी तो हो सकता है। यानी कि एक लाइन से खींचे पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ से लेके अभी कंटिन्यू है। बट पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि उसमें क्या है कि फिक्स है। देखो 4 आवर्स, 4 घंटा ही। अंदर समझ में आया? और ये दोनों वर्ड यूज होते हैं इसको बताने के लिए, ताकि कंटिन्यूटी को बताया जा सके कि कब तक के लिए आखिर। तो स्टार्ट हुआ घटना पास्ट में, मॉर्निंग पास्ट था ना अभी के हिसाब से, अभी 9:30 है तो मॉर्निंग पास्ट था ना, हाँ मॉर्निंग पास्ट था, और वहाँ से स्टार्ट हुआ और अभी तक कंटिन्यू है। तो ऐसे केस में हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, मिटा देना ये, बस इसका ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं, 2 ही एप्लीकेशन है। देखो तो लिखोगे स्टूडेंट, एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट डाउन एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 1, एक्शन started in past but still continue in present, यानी कि एक्शन तो पास्ट में स्टार्ट हुआ, मैं एक्शन अभी भी प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है, अभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी से बढ़ रहा है। एग्जाम्पल देखो, हाँ ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। ही हैज़ बीन playing cricket for 8 hours। 8 hours वो क्रिकेट खेल रहा है। I have been teaching civil service since 2019। यानी कि 2019 से मैं लेके अभी तक मैं सिविल सर्विस को पढ़ा रहा हूँ। तो 19 तो पास्ट का बात था ना, अभी क्या है 24 है ना, ये 24 की जगह 25 भी तो हो सकता था, 26 भी तो हो सकता था। इसलिए मैंने कहा कि ये पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है, बस आपको यही पता होता है, बाकी आगे जो अभी है वो पता नहीं होगा। बट इसमें क्या है कि टोटल पता होगा, क्यों, कितना घंटा के लिए। चलो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिविल सर्विस सिंस 2019, या फिर फॉर 5 ईयर। देखो इसमें फिक्स कर दिया मैंने कि 5 साल के लिए। आया समझ में ये चीज़? दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना? ये स्टार्टिंग पॉइंट ही बताएगा आपको, अभी का नहीं बताएगा। बट ये क्या है, फॉर क्या है, आपको टोटल बताएगा कितना देर के लिए, पीरियड ऑफ टाइम बताएगा। फर्स्ट एप्लीकेशन समझ गए? फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ बट स्टिल कंटिन्यू है, प्रेजेंट में भी है। नंबर 2, repeated actions under present perfect tense, repeated actions under present perfect tense can be rewritten in the form of present perfect continuous tense। अब क्या है इसका मतलब समझो। एग्जाम्पल, आई हैव रिटन 10 letters। I have written 10 letters since morning। नंबर 1, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, I have been writing letters since morning।
आया समझ में? ये समझ में आया तुम लोग को? आया ना समझ में ठीक से? हाँ। अब ये देखो, देखो समझो बात को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो चीज़ बार बार हुआ है, जो चीज़ बार बार हुआ है, अभी छोड़ दो, अभी I'll give you 1 minute। देखो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो चीज़ बार बार हुआ है उस चीज़ को आराम से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखा जा सकता है। कैसे? देखो यहाँ देखो, आई हैव रिटन 10 लेटर्स सिंस मॉर्निंग। बताओ तो बच्चे लोग, कौन सा टेंस यूज़ हुआ है यहाँ पे? तुम बताओ कौन सा टेंस यूज़ हुआ है इसमें? हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे पता चला? इसके वजह से। सही बात है ना? मगर लेटर तो एक ही बार नहीं लिखा गया, कितना बार लिखा गया? 10 बार लिखा गया। यानी कि एक लेटर लिखा, फिर लेटर लिखा, फिर लेटर लिखा, 10 बार हुआ ना? यानी कि भले ही एक लेटर लिखा हो फिर आधा घंटा आराम कर लिया, फिर एक लेटर लिखा फिर आधा घंटा आराम कर लिया, हुआ है तो बार बार हुआ है ना जी? तो इसमें क्या लिखा है? यदि कोई एक्शन रिपीटेड हो, लगातार हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगातार हो रहा है ना, तो उस चीज़ को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी लिख सकते हैं। तो 10 बार लेटर लिखा है यानी कि एक से अधिक है। आई हैव बिन राइटिंग लेटर्स, यहाँ पे 10 लिखना नहीं, यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखाना है। तो आई हैव बिन राइटिंग लेटर्स सिंस मॉर्निंग, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आया दूसरा एप्लीकेशन समझ में? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यदि कंटिन्यूटी हो, रिपीटेटिव हो, वो चीज़ बार बार किया जा रहा है, तो उसको भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लिख सकते हैं। ये भी एक एप्लीकेशन है इसका। कंप्लीटेड।